अमरनाथ यात्रा को मनसूख कर दिया गया है। कोविड वबा के तनाजुर में यात्रा को मनसूख करने का फैसला किया गया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड अरकान ने काफी गौर खौस के बाद ये फैसला लिया। एलजी ने कहा कि इंसानी जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ अहम है, इसलिए वसी अवामी मफाद में यात्रा का इनकाद मुनासिब नहीं है। तहम अमरनाथ यात्रा अलामती तौर पर मुनक़्क़िद होगी। माजी की तरह मुक़द्दस गुफा में तमाम मजहबी रसूम अंजाम दिए जाएंगे। इस साल अक़ीदतमंदों के लिए ऑनलाइन आरती की सहूलत रहेगी। वाज़ेह है कि कोविड की वजह से मुसलसल दूसरे साल यात्रा मनसूख की गई है। और हाल ही में पुलिस ने सुपुर के ब्राट इलाके में हुए एनकाउंटर में लश्कर के आला कमांडर मुदस्सिर पंडित समेत 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। महलूकिन में एक की शनाख्त पाकिस्तानी मिलिटेंट असरार उर्फ अब्दुल्ला के तौर पर हुई है, जो कि साल 2018 से शिमाली कश्मीर में सरगर्म था। पुलिस ने इन सरगर्म मिलिटेंटों की हलाकत को बड़ी कामयाबी से ताबीर किया। सुपुर के गुंड ब्राट इलाके में गुज़श्ता रात उस वक्त इनकाउंटर शुरू हुआ था जब मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करते हुए तलाशी कार्रवाई शुरू की थी। तलाशी मुहिम के दौरान एक मकान में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई अंजाम दी। रात के वक्त ऑपरेशन रोक दिया गया था। सुबह होते होते तीनों मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया। ये तीनों पुलिस एहलकारों, 2 काउंसलरों और कई आम शहरियों की हलाकत में मुलविस थे। डीजीपी फौज की कुल्लू फोर्स के जीओसी और आईजीपी कश्मीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनकाउंटर की तफसीलात फराहम की। बहुत नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, बहुत ही खूंखार टेररिस्ट कमांडर मारे गए। और ये तीनों के तीनों अपने आप में कमांडर थे, क्योंकि बड़े लंबे अरसे से बहुत तरह के टेरर क्राइम को ये अंजाम दे रहे थे। सबसे टॉप पर जो आता है वो मुदस्सिर पंडित, जिसको उमर भी कहते थे, रुखाना भी कहते थे, मुद्दू भी कहते थे और माज भाई भी कहते थे। ये जून 19 से एलईटी कमांडर इस एरिया का है। 18 एफआईआर उसके खिलाफ हैं और बहुत सारी किलिंग्स उसने करी, जिसमें 4 सिविलियन, 9 एसएफ किलिंग्स, 2 एक्स मिलिटेंट्स जो कभी मिलिटेंसी के साथ लोग वाबस्ता रहे उनकी किलिंग, 3 सरपंच के साथ लोग वाबस्ता रहे उनकी किलिंग, 3 सरपंच और हुर्रियत और सेपरेटिस्ट कार्डर्स के 2 लोग। इसका बहुत पुराना साथी जो पाकिस्तान का टेररिस्ट अब्दुल्ला, जिसको असरार भी कहते हैं, ये की सारी आतंकी कार्रवाइयां, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जो मुदस्सिर पंडित ने करी, उसमें उसका साथ दिया है। उसके अलावा तीसरा कमांडर जो है खुर्शीद अहमद मीर है। ये ब्राट क्लां सोपुर का ही रहने वाला है। इसके सर पे भी 6 एफआईआर, 7 किलिंग, 2 ग्रेनेड अटैक, 7 एसएफ की किलिंग और 2 ग्रेनेड अटैक और 5 सिविलियंस की किलिंग्स हैं। 12 जून को मार्केट के अंदर अटैक हुआ था, जिसमें हमारे पुलिस के 2 जवान शहीद हुए थे और 2 सिविलियन भी अपनी जान गंवा गए थे इन्हीं दहशतगर्दों की फायरिंग से। उससे पहले इन्होंने म्यूनिसिपल बिल्डिंग जो है उसके ऊपर अटैक किया था मार्च के महीने में, 29 मार्च को। बहुत ही चैलेंजिंग ऑपरेशन था, लेकिन जिस सर्जिकल तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने जॉइंटली इसको अंजाम दिया वो काबिल तारीफ है। और जो इसमें इन्वॉल्व थे मैं उन सबको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा। एक बिल्टअप एरिया था और इस बिल्टअप एरिया में जो ऑपरेशन है उनका बहुत चैलेंज होता है, क्योंकि कोलेटरल डैमेज होने के चांसेस बहुत होते हैं। उस घर के अंदर जो लोकल सिविलियंस वहां रह रहे हैं उसमें मेल मेंबर्स हैं, लेडीज हैं, बच्चे हैं। और इस ऑपरेशन की एक खास बात है कि इसको अंजाम करते हुए किसी भी प्रकार का कोई भी कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ। हमारे एक जवान को गन शॉट वुंड हुआ शोल्डर के, लेफ्ट शोल्डर में,
उसको इमीडिएटली रात को हेलीकॉप्टर के जरिए इवैक्यूएट किया गया और वो बिल्कुल सही सलामत है और स्टेबल है। हाल ही में पुलिस ने सोपोर में मतलूब मिलिटेंटों के पोस्टर्स लगाए थे और इन मिलिटेंटों के सर पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि लोगों के ताउन से मिलिटेंटों की निशानदेही में मदद मिली है। आईजीपी ने लोगों से कहा कि वो मिलिटेंटों को अपने घरों में पनाह न दें। पोस्टर जारी किया था, आप लोग देखे होंगे पोस्टर, पूरा डिटेल दिया मिलिटेंट को, रिवार्ड शो किया गया। आवाम की तरफ से बहुत सपोर्ट आया, बहुत खबर आते रहा उनके मूवमेंट के बाद में। ठीक है कि पुलिस ने उसको पिन पॉइंट किया, लेकिन इसमें लोगों का बहुत सहयोग मिला। मैं आवाम को शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने पुलिस को सपोर्ट किया ऐसे कातिल को मरवाने में। दूसरी बात है, इसका एस्पेक्ट ये भी है कि ये मिलिटेंट किस घर में था, ये सोचने वाली बात है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि मिलिटेंट फैमिली मेंबर जो है अपने आप को सुधार ले। नसीर उद्दीन जो मिलिटेंट था, जो हंदवाड़ा में लास्ट मारा गया था, जो बहुत सारे सीआरपी को 6 सीआरपी वाले पर अटैक किया, जिसमें सीआरपी के 6 जवान शहीद हुए थे, इन्वॉल्व था नसीर लॉन, उसके घर में था मिलिटेंट। मैं मिलिटेंट के फैमिली मेंबर से यह आग्रह करता हूं कि अपने घर में मिलिटेंट को पनाह नहीं दे। फिर आप बोलते हैं कि पुलिस उनको जाती करती है, पकड़ती, पूछताछ करती है। ये एविडेंस, कल का एविडेंस है, इनकाउंटर उनके घर में हुआ, मिलिटेंट छिपा हुआ था। तीसरा एस्पेक्ट जो यूथ को खराब कर रहा है वो है नार्को ट्रेडिंग का। आप देखते हैं कि सोपोर जो है हब है, नार्को बहुत वहां सब्सटेंस मिलता है पूरा। एसएसपी बारामूला ने बहुत सारे मॉडल को बस्ट किया है, कुपवाड़ा भी हुआ, 2 मेजर नार्को टेरर मॉडल को बस्ट किया गया है। मैं यूथ से अपील करता हूं कि नार्कोटिक्स से दूर हटे, और उनके पेरेंट्स से भी अपील करना चाहता हूं कि अपने बच्चों पर पेरेंटल कंट्रोल रखिए। बच्चे क्या करता है नहीं करता ये आपकी जिम्मेदारी है, ये पुलिस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की काम नहीं है। हमारा काम तब होता है जब आप क्राइम करते हैं, जब आपके बच्चा क्राइम करता है तब मेरा ड्यूटी होता है। दिल्ली में 24 जून को वजीर आजम की मीटिंग के पेश नजर और जम्मू कश्मीर के लिए किसी बड़े फैसले की क़यास-आराइयों के दरमियान सियासी ड्रामा आज भी जारी रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरों ने आज पार्टी सदर फारूक अब्दुल्ला से उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात की और मीटिंग के एजेंडे पर बात की। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने भी चेयरमैन सज्जाद लोन के मकान पर एक मीटिंग मुनक्किद की, ताहम मीडिया को दूर रखा गया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी इस ज़िम्न में एक इजलास मुनक्किद किया और पार्टी कल अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करेगी। जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल न करने की खबरें गश्त होने के तनाजुर में जब एनसी के सूबाई सदर नासिर असलम वानी से सवाल किया गया कि अगर बातचीत सिर्फ डिलिमिटेशन और डोमिसाइल मामले पर होगी तो पार्टी का मौक़िफ़ क्या होगा, तो इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। देखिए जनाब, ये सब कयास आ रही हैं, ना मेरे पास कोई इतला है, ना आपके पास कोई मुसद्दिक इतला है कि क्या होने वाला है और क्या क्या एजेंडा होगा। एजेंडा फाइल होगा जिस दिन मीटिंग होगी, लेकिन हम अपनी तरफ से जो हमारा स्टैंड होगा, जो पार्टी का स्टैंड होगा, जो डॉक्टर साहब वहाँ उनसे बात करेंगे, उस बारे में जब तबादला ख्याल पूरा होगा फिर आपसे शेयर कर सकते हैं। उसकी इतला नहीं मांग होगी पीएचडी की तरफ से। देखिए जनाब, मैंने कल भी, मेरी अर्ज सुनिए, मैं पीएचडी का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आपको बोल सकता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सारी डिटेल है वो मैंने आपको दी। कल जब पीएचडी की मीटिंग होगी तो वो डेफिनेटली उसमें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से 24 जून को दिल्ली में कुल जमाती मीटिंग बुलाने के ऐलान के साथ ही जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की तरफ से मीटिंगों का दौर जारी है। अगरचे कई सियासी जमातों ने इस मीटिंग में शरीक होने पर रजामंदी जाहिर की है, ताहम पीएजीडी में शामिल पार्टियां खास तौर पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बारे में अभी तक हतमी फैसला लेने से कासिर हैं। सियासी तज्ज़िया-निगारों का कहना है कि ये दोनों पार्टियां सियासी मजबूरी की वजह से फैसला नहीं कर पा रही हैं। पेश है मनोज कौल की ये रिपोर्ट। दफा 370 हटाए जाने और जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली बार मरकजी सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला लिया गया। 24 जून को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर से वाबस्ता तमाम सियासी पार्टियों के नुमाइंदों की मीटिंग बुलाई गई है। इसकी सदारत वजीर आजम नरेंद्र मोदी करेंगे। मीटिंग के बारे में सियासी पार्टियों को दावतनामे भेजे जाने के साथ ही जम्मू कश्मीर में
मीटिंगों का सिलसिला शुरू हुआ। दीगर पार्टियों के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लीडरान की मीटिंगें मुनक्किद हुई। तहम इस दौरान कुल जमाती मीटिंग में शरीक होने के ताल्लुक से कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया। सियासी तज्जियाकारों का मानना है कि ये दोनों पार्टियां 370 हटाए जाने के बाद दिए गए बयानात की वजह से मीटिंग में शरीक होने के हवाले से तजब्जुब की शिकार है। उनको भी अब ये लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव आया ही है इससे, बट अब उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज भी हैं, उनके अपने लोग भी हैं, उनके अपने वोटर्स भी हैं। कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पे पीडीपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड भी है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जहाँ एनसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड भी है, तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब उन्होंने अपने जो ऑडियंसेस हैं उनके साथ एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है, उस नैरेटिव को आगे चलाना भी है। तो अब वो इसी डायलेमा में है कि वो ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अब 24 तारीख को एक मीटिंग कॉल की, ऑल पार्टी मीटिंग कॉल की है, कि उसमें पार्टिसिपेट करें या ना करें। इन खबरों के मद्देनजर पीपुल्स अलायंस और गुपकार डिक्लेरेशन में शामिल पार्टियां पीएजीडी के मुश्तरका नुमाइंदे के तौर पर किसी लीडर को नामजद कर सकते हैं। मनहास ने कहा कि ऐसा करना नामुनासिब होगा, क्योंकि जो भी लीडर इस मीटिंग में शामिल होगा उसे उसकी पार्टी का ही नुमाइंदा तस्वुर किया जाएगा। पीएजीडी का इस टाइम पे कोई इतना पॉजिटिव लोकल स्टैंड आई नहीं है जम्मू एंड कश्मीर में। वैसे भी फॉर्मली एनसी और पीडीपी के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया है, ना कि गुपकार अलायंस के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया है। तो ये कहना कि हम गुपकार अलायंस के रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे, फारूक अब्दुल्ला साहब एज अ गुपकार अलायंस जाएंगे, बाकी लोग नहीं जाएंगे, वो इररेलेवेंट है। जिस हद तक ये पॉलिटिकल पार्टीज एनसी और पीडीपी सोच रहे हैं कि आम नागरिकों को बेवकूफ़ बना लेंगे और ये गुपकार अलायंस और एनसी और पीडीपी का ये गोलमोल करते रहेंगे और एक दूसरे के दिल की पासिंग द बक ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर बाग फेंकते रहेंगे और उससे वो करें, वैसा कुछ नहीं होगा। आप आज का जो नागरिक है, वोटर है, वो बड़ा स्मार्ट है। कुछ हद तक लोगों को गुमराह कर सकते, पर इतना ज़्यादा नहीं गुमराह कर सकते कि आप उनको बाद में आके कैश ऑन करने की कोशिश करेंगे। महबूबा मुफ्ती की ऐसी सोच अगर होगी तो बड़ी ही चाइल्डिश सोच। सियासी मुबस्सिर सुहेल काज़मी का कहना है कि तमाम सियासी पार्टियों के नुमाइंदों को कुल जमाती मीटिंग में शरीक होना चाहिए ताकि वो अपनी पार्टी का नुक्ता नजर पेश कर सकें। उन्होंने कहा कि जो पार्टी इस मीटिंग में शामिल नहीं होगी वो अपने आप को लोगों की नुमाइंदा जमात होने का दावा नहीं कर सकती। इलेक्टोरल सिस्टम से जम्मू कश्मीर की जो राजनीति है वो नहीं चलेगी। आपको अल्टीमेटली दिल्ली से ही बात करनी है, मरकज से ही बात करनी है। पहली बात नहीं है कि आप वहां जाके बात कर रहे हैं। हमेशा होता है जब भी कोई चीजें चेंज होती हैं या माइंडसेट बदलता है तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ सलाह मशवरा करके ही हर सियासत में इलेक्शनों का बिगुल बजता है या जो भी चेंजेस होती हैं। और अगर कोई पोलिटिकल पार्टी या कोई सरबराह ये सोचता है कि मैं नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, तो मैं समझता हूँ वो अपने आप को इररिलेवेंट कर रहा है। अगर वो वाकई ही सियासतदान है जम्मू कश्मीर का, जो जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द रखता है, तो उसको इन मीटिंग्स में जाना चाहिए, अपना मौक़िफ़ रखना चाहिए। सियासी तज्जियानिगार मानते हैं कि इस मीटिंग में बड़े फैसले होने की उम्मीदें कम है, लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इस मीटिंग में शरीक होने से पहले तमाम पहलुओं पर गौर कर रही है। इसका अहम पहलू ये है कि इस मीटिंग के बाद वो लोगों को कैसे मुतमईन कर पाएंगे कि आया इस मीटिंग से क्या हासिल हुआ। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। जीओसी किलू फोर्स ने तशद्दुद के सिलसिले को रोकने के लिए आवाम से सिक्योरिटी फोर्सेस का ताउन करने की अपील की है। जीओसी ने मकामी मिलिटेंटों को हथियार डालकर असल धारे में शामिल होने पर जोर दिया। वहीं डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि हिंद पाक के बीच सीज फायर मुआहदे पर अमल से दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाने में मदद मिली है। डीजीपी ने कहा कि इस वक्त कोई भी सियासी लीडर हिरासत में नहीं है। तो ग्रुपिंग हमने देखी है, उसमें लोकल टेररिस्ट के साथ हार्डकोर पाकिस्तानी टेररिस्ट इनके साथ होते हैं। ये रिसेंट इंसिडेंट्स में, एनकाउंटर्स में सेकंड मौका एक सीलू में ऑपरेशन हुआ था। तो ये बड़ा एक नेटवर्क जो नेक्सस है जो एग्जिस्ट कर रहा है, और यही एक कॉज ऑफ कंसर्न है कि जो लोग इकट्ठे मिलके ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं और इनोसेंट कश्मीरियों का खून बहाते हैं। इस नेक्सस को तोड़ना है, इस नेक्सस को डिस्ट्रॉय करना है, ताकि जो पीस एंड डेवलपमेंट जो जम्मू कश्मीर में हो रही है उसमें कोई खलल ना डाल पाए। सो मैं अपील करना चाहूंगा सिविल सोसाइटी को, अपील करना चाहूंगा कश्मीरी अवाम को कि सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ दें ताकि जो नेटवर्क है हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकें। साइकिल ऑफ वायलेंस को तोड़ने के दो तरीके हैं, दो पहलू हैं। एक
इस नेटवर्क को सपोर्ट देना बंद करना होगा ताकि इनोसेंट कश्मीरियों की जान ना जाए। और नंबर 2, जो इनको सपोर्ट करते हैं, जो आलीशान घरों में रहते हैं, जिनका इसमें सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, लोगों के बच्चों को एक्टिवेट करके उनको टेररिस्ट बनाते हैं। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। बड़ा दुख लगता है जब हम यंग लड़के जो घरों से चले जाकर तंजीम ज्वाइन करते हैं, जब उनके बूढ़े माँ बाप रो के उनको वापसी की अपील की दुहाई देते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। नए लड़कों को रिक्रूट बनने से, तंजीम ज्वाइन करने से रोकना। Let me tell you that there is not a single political person who is in custody as of today. Weapon smuggling has taken place both in Jammu sector along the IB. Drones have also been used to drop weapons from across. And on this side, Kupwara district, there have been incidents of weapon smuggling and narcotics smuggling. Other than that, there is no infiltration, there is no footprint of any infiltration. If that kind of situation holds, I think that is good for our people and good for our nation and good for our neighbor also. कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। ठाठरी चराला के रहने वाले एक शख्स ने गुज़श्ता रोज पुलिस थाना ठाठरी में तहरीरी तौर पर इस्मत दरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट में 6 साला लड़की के साथ इस्मत दरी का इल्जाम लगाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इलाके के ही एक शख्स ने शनिचर की रात में मुतासरा बच्ची को घर से अगवा किया और दूर जंगल में लेकर उसके साथ जिनसी ज्यादती की। मुलजिम ने बेहोशी की हालत में बच्ची को जंगल में ही छोड़ दिया। इस सिलसिले में थाना पुलिस ठाठरी में एफआईआर दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। आज तक हमारे इलाके में कभी पेश नहीं आई है, पहली बार हमें सुनने को मिला है एक छोटी बच्ची के साथ ज्यादती की गई है, गलत किया गया है। तो हम इंतजामिया से अपील करते हैं कि जो दोषी है इसमें उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आज एक छोटी सी 6 साल की बच्ची जिंदगी और मौत से जूझ रही है, तो मैं फिर से एक बार एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करूंगी कि उस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर ऐसे हादसे हमारी बच्चियों के साथ होंगे तो कैसे बेटियां पढ़ पाएंगी और कैसे इस देश की बेटियां बच पाएंगी। जिला कठुआ के गोविंदसर गांव में अर्बन पीएचसी वेलनेस सेंटर पर हुकूमत की तरफ से भेजी गई दवाइयों की बेकार पड़े रहने से उनके एक्सपायर होने का मामला सामने आया है। एक मकामी समाजी कारकुन के मुताबिक सेंटर पर दवाएं तो मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर न होने के सबब ये दवाएं आम लोगों को न देने की वजह से एक्सपायर हो गई हैं। महकमे के मुलाजमीन की लापरवाहियों से नाराज लोगों ने खाती मुलाजमीन पर कार्रवाई की मांग की है। लोगों के मुताबिक इस सेंटर पर डॉक्टर मौजूद नहीं होते हैं। गांव में वाहिद वेलनेस सेंटर होने की वजह से मजदूर तबका इलाज के लिए यहां रुख करता है। सीएमओ कठुआ डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा कि यह मामला उनके मुशाहिदे में लाया गया है और वो जल्द ही लापरवाही में शामिल अफराद के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मतलब जो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए थी वो यहाँ पे हमें नहीं मिल रही है। यहाँ पे एक मेडिकल ऑफिसर की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है, यहाँ पे फार्मासिस्ट की जरूरत है और भी स्टाफ यहाँ पे चाहिए, लेकिन आज तक वो स्टाफ हमें नहीं मिला। मेडिसिन देखी यहाँ पे, ये यहाँ पे पड़ी हुई है, गार्डोज ये किस इस पे रखी हुई है जो एक्सपायरी हो चुकी है। ये बांटी क्यों नहीं, इतना माल क्यों पड़ा हुआ भाई? अगर ओआरएस तो अब हर बंदे को जरूरत होती है, छोटे छोटे बच्चों को भी ये भी बांट देना चाहिए आपने। वहाँ पे जो लोगों के लिए जो दवाइयाँ आई थी वो भी वहाँ पे पड़ी उनकी एक्सपायरी हो गई, मगर जो जरूरतमंद जो मरीज थे उनके तक पहुँचाने के बजाय वो अपने वहाँ पे डंप ही उन्होंने रखी। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये ज़िला इंतज़ामिया जो है उनका बड़ा यहाँ पे रोल बनता है कि ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो चुकी है कि जो इनके नकेल कसने के बजाय इन्होंने छूट दे रखी है। आपके माध्यम से ही मुझे ये पता चला है कि वहाँ पे कुछ एक्सपायरी डेट ड्रग्स पाई गई है। दवाइयाँ हम अस्पतालों में भेजते हैं ताकि आम जनता तक पहुँचे और उनको इस चीज़ का फ़ायदा हो। अगर ऐसा कुछ मिलता है, एक तो पहले मैं इसकी इंक्वायरी करवाऊँगा, अगर ऐसा कुछ मिलता है तो ये जो दवाइयाँ हैं जो वहाँ के इंचार्ज हैं उनके पैसों से हम ये रिकवर करेंगे और जनता तक पहुंचाएंगे। तो भी वहाँ पे स्टाफ है और ख़ासकर जो वहाँ पे इंचार्ज है उसके खिलाफ एक सख्त एक्शन मैं लूँगा ही, और मैं चाहूँगा कि ये दवाइयाँ मतलब इस तरह बेकार ना जाएं।
माविया सुदन को राजौरी जिले की पहली खातून फाइटर पायलट बनने का एजाज हासिल हुआ है। इस हुसूलियाबी पर माविया के घर वालों ने खुशी और फख्र का इजहार किया है। पेश है सुरेंद्र पाल और शक्ति शर्मा की एक खास रिपोर्ट। फ्लाइंग ऑफिसर माविया सुदन। ये वो लम्हा था जब जम्मू कश्मीर और खासकर राजौरी जिले के लोगों का सर फख्र से ऊंचा हो गया। राजौरी के नौशहरा की सरहदी तहसील लंबेरी से ताल्लुक रखने वाली माविया सुदन को हिंदुस्तानी फिजाइया में बाहैसियत फ्लाइंग ऑफिसर शामिल किया गया। एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल हैदराबाद में हाल ही में कंबाइंड ग्रेजुएशन पासिंग आउट परेड मुनक्किद हुई। एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने परेड का जायजा लिया। माविया सुदन को 12वीं खातून फायर पायलट और राजौरी जिला की पहली फायर पायलट बनने का एजाज हासिल हुआ है। इस हुसूलियाबी पर माविया के घर वालों ने खुशी और फख्र का इजहार किया है। उनका कहना है कि माविया ने अपनी कड़ी मेहनत से ये मकाम हासिल किया है। माविया के वालिद विनोद शर्मा ने कहा कि माविया अब पूरे मुल्क की बेटी बन गई है। उन्होंने कहा कि लड़कियों को हर मैदान में आगे बढ़ने के लिए हौसला अफजाई करने की जरूरत है। हमारी बेटी ना रह के इस देश की बेटी बन गई है और आई एम प्राउड ऑफ हर बेटियों के माँ बाप को उनकी बेटियों के साथ सिंसियरली और मेहनत के साथ खड़े रहना चाहिए और उनके सपनों को साकार करने के लिए उनके साथ चलना चाहिए। यही मैं हर माँ बाप से एक्सपेक्ट भी करूँगा और उनको अपना मैसेज भी दूंगा। और बच्चियाँ कुछ भी कर जाएंगी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटी ने इतनी मेहनत की है और यहाँ तक पहुँची है वो, और बहुत प्राउड फील कराया है। Very incredibly proud of her. Mavia is my younger sister. उसका बचपन से ड्रीम था ये और उसने आज अपना ड्रीम तक ऑलमोस्ट पहुंच गई, आगे बढ़ती रहेगी वो। This is just the beginning, so incredibly happy for her. माविया के घर वालों के मुताबिक मुल्क भर से उन्हें मुबारकबादी के पैगामात वसूल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि माविया दीगर लड़कियों के लिए तहरीक का सबब बनी है। हमारी बेटी ने बहुत मेहनत की, बहुत ज्यादा मेहनत की। उसने जो दिल में ठानी हुई थी वो उसकी सब पूरी हो गई। इस बात पे बहुत ज्यादा खुशी है और प्राउड भी बहुत फील कर रहे हैं कि मेरी बहन ने इस तरीके का काम किया जिससे सारों को उन पे प्राउड फील हो रहा है। पूरे परिवार को खुशी महसूस हो रही है और पूरे गांव का उसने जो आज सिर ऊंचा किया है और एक लड़की होके उसने इतना बड़ा कारनामा करके दिखाया। बुलंद हौसले रखने वाली राजौरी जिला की ये बेटी अब ऊंची उड़ान उड़ेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला के नौशहरा सरहदी इलाका के दंदानी गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं। यहां इसी घर की बेटी ने देश का नाम रोशन किया है। जैसा कि उसके परिवार वालों ने बताया कि बचपन से ही उसने सोचा था कि वो देश की सेवा करेंगी और पायलट बनेंगी। आज उसका सपना साकार हुआ है। दंदानी गांव से न्यूज़ 18 के लिए मैं शक्ति शर्मा। जम्मू कश्मीर के बेरोजगार डेंटल सर्जनों ने अपनी बेरोजगारी के दर्द को उजागर करते हुए जम्मू में एहतजाज किया। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और रोजगार फराहम करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने एलजी से जाती तौर पर मदाखलत की अपील करते हुए दरपेश मसाइल को फौरी तौर पर हल करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि गुज़श्ता 13 बरसों से डेंटल सर्जन के लिए नए ओहदों पर भर्ती के लिए इश्तिहारात नहीं लगाए गए। – 2008 से लेकर हमारी जो डेंटल सर्जन्स की पोस्ट पीएससी के थ्रू नहीं निकाली गई, तकरीबन 13 साल हो गए हैं और यहाँ पर 6000 से ज़्यादा जो हैं हम लोग अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार डेंटल सर्जन जिन्होंने ट्रेनिंग की हुई है। में योगा करते हुए शुरका ने इत्मीनान महसूस किया। बाज़ शुरका ने सूर्य नमस्कार किया और साथ ही कलमा भी पढ़ा। माहिरीन ने कोविड से निपटने के लिए योगा को अहम करार दिया है। पेश है हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की ये खास रिपोर्ट। योगा के आलमी दिन के मौके पर यूं तो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर योगा के सेशन मुनक़िद हुए, लेकिन खूबसूरत डल झील में खुली फजा में योग करने वालों का अलग ही तजुर्बा रहा है। फौज ने 2 NGOs के साथ डल झील के नेहरू पार्क इलाके में योगा सेशन मुनक़िद किया था, जिसमें नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की।
नौजवान लड़के लड़कियों ने योग के मुख्तलिफ आसन किए। एक मुनफरिद पहल के तहत कुछ शुरका सूर्य नमस्कार के साथ कलमा भी पढ़ते नजर आए। शुरका ने तनाव से लड़ने में योग की अहमियत को उजागर किया। यहाँ पे योगा इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम अवेयरनेस दे रहे हैं बाकी लोगों को भी जो घर पे बैठे हैं उनको बोल रहे हैं कि आप ज्वाइन करो। ये आपके फिजिकल, मेंटल और इंटरनल ऑर्गन्स की हेल्थ स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी मेंटल हेल्थ, मेंटल पीस मेंटेन करता है। जो घर पे बैठे हैं हमारी यूथ खासकर दे आर इंडल्ज्ड इन मैनी थिंग्स, मैनी रॉन्ग थिंग्स जो उनको नहीं करनी चाहिए। मैं उनको सजेस्ट करूँगी आप अपनी डेली लाइफ में 10 मिनट निकाल के योगा करें। योगा की बात करें तो ये बहुत ज़रूरी है एक इंसान के लिए, फिज़िकल फिटनेस के लिए। और जैसा कि यहाँ पे अभी कोविड सिचुएशन है, डिप्रेशन तो होते ही रहते हैं, तो अगर हम योगा करेंगे इससे हम बहुत कम डिप्रेस्ड फील करेंगे। सेशंस करवा रहे हैं। दिस इज़ द सेकंड सेशन सिंस मॉर्निंग। हमारा पहला सेशन इकबाल पार्क में हुआ, इकबाल पार्क श्रीनगर में हुआ, और ये अभी दूसरा सेशन यहाँ नेहरू पार्क में हो रहा है। ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है ये सनराइज इन कश्मीर, जिसका मैं एक फाउंडर चेयरमैन हूँ, और कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दोनों नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन कोलैबोरेशन विद इंडियन आर्मी। सनद याफ्ता योगा ट्रेनर महक मेहता की निगरानी में योग सेशन मुनक्किद किया गया। इस मौके पर महक ने शुरका को योगा के मुख्तलिफ आसन सिखाए। कमसिन लड़की प्रजनाथ वांगू सबकी तवज्जो का मरकज रही। इस लड़की ने योगा के इंतहाई मुश्किल आसन करते हुए सभी को हैरान कर दिया। योग ट्रेनर महक मेहता ने कहा कि कोविड से लड़ने के लिए योग अहम हथियार है। एक तो वैसे ही इतनी नेचुरल ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है, हमारी पूरी बॉडी पे वर्क करती है ह्यूमंस के, और वो भी दल इतने सुंदर ब्यूटीफुल नेचर के पास प्रैक्टिस करना, हम बहुत लकी हैं। जो बाहर प्रैक्टिस कर सकते हैं नेचर के पास, जितना पास उधर प्रैक्टिस करें, हमें योगा से और उसके और भी बेनिफिट्स मिलते हैं। और कोविड के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि योगा हम एक तो हमें प्रिकॉशन लेना ही है, वो कोई डाउट है नहीं, बट हम अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी पे वर्क करने के लिए योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और योगा वैसे ही और डिजीज़ से भी हमें दूर रखता है अगर हम अपनी प्रैक्टिस रेगुलरली करें, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि कोई मॉर्बिडिटी भी ना हो। वादी कश्मीर में बहैसियत स्पोर्ट योगा को कोई खास अहमियत नहीं दी गई थी, लेकिन जब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने योग के फायदों और अहमियत को उजागर किया, तब से ज्यादा नौजवान इस जानिब राग़िब हो रहे हैं। इंडोर स्टेडियम में मुनक़िदा योग सेशन में भी खासी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। इंटरनेशनल योगा डे पे यहाँ जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारी तकरीबात का इनकाद किया गया और काफ़ी जगहों पे योगा किया गया। ताहम यहाँ श्रीनगर में डल लेक के बीचों बीच, इन पहाड़ों के बीचों बीच योगा कराया गया। जहाँ पे हम बात करें, जो यहाँ पे बच्चे आए थे उनसे हमारी बात हुई तो उनका साफ कहना था कि योगा से न सिर्फ आम दिनों में बीमारियों से लड़ा जा सकता है, ताहम अगर हम कोविड-19 के हवाले से भी बात करें तो कोविड-19 में भी योगा करना काफ़ी मुस्बत साबित हो सकता है। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्तलिफ मकामात पर योगा डे के सिलसिले में तकारीब और इनमें लोगों की भरपूर शिरकत से मुताल्लिक एक तफसीली रिपोर्ट अगले हिस्से में नशर होगी। फिलहाल रुख करते हैं चंद दीगर खबरों की जानिब। अनंतनाग के दलवच काजीगुंड इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब इलाके में गोलियां चलने की आवाजें सुनी गई। फौज और पुलिस ने जाए वारदात पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। जरा के मुताबिक ड्यूटी पर तैनात एक सिक्योरिटी अहलकार की बंदूक से हादसाती तौर पर गोली चली। हादसे में कोई जानी व माली नुकसान नहीं हुआ। शोपियां में मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ की एक नाका पार्टी पर हमला किया, ताहम इसमें किसी भी तरह के जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। जरा के मुताबिक मिलिटेंटों ने बाबापुरा जनापुरा इलाके में सीआरपीएफ की 178 बटालियन की एक नाका पार्टी पर फायरिंग की। फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ऑल पार्टी मीटिंग के लिए दावतनामे से मुताल्लिक मशवरे के लिए जम्मू के पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की एक मीटिंग तलब की है। पार्टी लीडरान का कहना है कि मरकज को जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की बहाली के लिए लाजमी तौर पर कई मौसर कदम उठाने होंगे। एनपीपी के सीनियर लीडर राजेश
परगोत्रा ने मरकज के जरिए बुलाए गए कुल जमाती इजलास पर तनकीद की। राजेश ने कहा कि कश्मीर की तमाम तस्लीम और गैर तस्लीम शुदा सियासी पार्टियों को दावतनामा भेजा गया, जबकि जम्मू में पैंथर्स पार्टी को छोड़कर तमाम दीगर सियासी पार्टियों को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे में सही नुमाइंदगी नहीं होगी। महकमे R&B की जानिब से अगरचे पुलवामा की कुछ अहम राब्ता सड़कों पर मैगडम बिछाने का काम शुरू किया गया। कुंजवा गांव को जाने वाली राब्ता सड़क पर कई बरसों से मैगडम नहीं बिछाया गया। R&B के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि जल्द ही सड़क पर भी मैगडम बिछाने का काम किया जाएगा। गांव कुंजवा 1 किलोमीटर की दूरी पर है। MLA के दरवाजा खटखटाए। हमारा द्राबू साहब जो कैबिनेट मिनिस्टर साहब था वो हमारे गांव का ही था, राजपुरा का हमसाया, लेकिन कई बार हमने उसके दरवाजे खटखटाए। इलेक्शन के दिन आया तो उसने कमिटमेंट किया यहाँ रोड ठीक करेंगे, मैगडम डालेंगे, लेकिन फिर भी टासे मास नहीं हुआ। मगर खुदा रह के लिए अगर कह दूर दराज इलाक खाली राजपुर पे 1 किलोमीटर दूर रोजान, मगर जहाँ तवज्जो न 15 वर्षन में जो भी अलॉटमेंट्स आई हुई है ना इस साल की, वो हम विद इन दिस अगस्त तक कंप्लीट कर डालेंगे, क्योंकि इस वक्त मौसम भी बहुत अच्छा है। हम उनसे भी यही कहना चाहते हैं कि वो इत्मीनान रहे और गवर्नमेंट पे भरोसा रखे कि हम उनके काम को पाए तकमील तक ला सकेंगे। अनंतनाग के वुलर हमा पहलगाम के बाशिंदों ने इलाके की एक राब्ता सड़क पर PMGSY के तहत गैर मयारी मैगडम बिछाने का इल्जाम लगाया। न्यूज 18 ने जब इस सिलसिले में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PMGSY अनंतनाग से राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि वो मामले की जांच करेंगे। ये पे रूड त्रोमुत ना GSB ना चीज और तुम पान सोदी मेस पे त्रोमुत वन आला हुकामत तान अगर सी कत वा तम वुचान कि पोस्टा सही पे वात लगन कि अगर यह 5 किलोमीटर अत गई 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर आखिर ठेकेदार सबन तो बाकी सबन क्या ध्यान पे कि अगर ये कम नुकसान गसान सह ये रोडस मज गसान ये सूझ तमें तरीक ठेकेदार यमो ये त्रो मेच पे वनकस मैगडम त्रावन यह अहम स्पॉट हो बे 5 किलोमीटर इहंद वन अलॉटमेंट हेकू तुम वुचित क्या 6.5 किलोमीटर पे वो त्रावन। बारामूला में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सिंहपुरा झील पुल से गुंड ख्वाजा कासिम से होते हुए कन्हमा मागाम तक सड़क पर मैगडम बिछाया जा रहा है। लोगों ने कहा कि पहली बार इस सड़क पर मैगडम बिछाने से उन्हें काफी राहत नसीब हुई है। मैगडम बिछाने पर लोगों ने मुतल्लका महकमा और सरकार का शुक्रिया अदा किया। लग रहा है कि हम कहीं रह रहे हैं। अभी तक तो हम बिल्कुल पर्दा थे, लेकिन अब हम किसी वजूद में लग रहा है हम आ गए हैं। अब जो मैगडमाइज रोड हो रहा है बहुत अच्छा है। फर्स्ट टाइम हमने ये देखा, बहुत अच्छा है, अच्छा कदम है जो कि तामीर तरक्की का काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है। 40 साल के बाद पहली बार ये खुशी का मौका है कि हमें भी इंसानों में शामिल किया गया, क्योंकि हमने इन 40 सालों में सिर्फ गर्द आलूदा रोड देखे हैं। ये सड़क हमने जो देरी से शुरू की, क्योंकि इसमें कुछ कोट इंजेक्शंस थे जो कि जनवरी के आसपास हमारे वो क्लियर हो गए, उसके बाद शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इसका किलोमीटर 4 मैगडमाइज कर रहे हैं और इंशाल्लाह मौसम साफ रहने की सूरत में 15 दिन में हम 7 किलोमीटर मुकम्मल करके दे देंगे। मुक़द्दम मोहल्ला अवंतीपुरा के लोगों ने एक खामोश एहतजाज किया। लोगों का कहना था कि इंतजामिया ने मोहल्ले के सामने पार्क बनाने का काम शुरू किया है, इसकी वजह से उनकी राब्ता सड़क मुनक़ता हुई है। उन्होंने सड़क बरकरार रखने की अपील की है। था यहाँ से वो काट दिया है। हम यही करते हैं, हम DC साहब से और जो भी अफसर है इसमें इनमें से उनसे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो यहाँ का रास्ता था हमें वही बदस्तूर रखना चाहिए। रास्ता था तो रास्ता ही रहना चाहिए। हम अपील करते हैं DC साहब को भी और तहसीलदार साहब को और एडिशनल DC साहब को भी, इनको रास्ता दिया जाए कि प्रशासन कार्रवाई करे, तहसीलदार साहब भी कार्रवाई करेगा, इन लोगों को ये रास्ता जल्द। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। किश्तवाड़ में हजरत सैयद शाह मोहम्मद फरीदुद्दीन बगदादी का 343वां सालाना उर्स इस बार अलामती तौर पर मनाया जाएगा।
इंतजामिया ने महदूद तादाद में ही अकीदतमंदों को सालाना उर्स में शिरकत की इजाजत दी है। साथ ही कोरोना के पेश नज़र उर्स के दौरान तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाने की भी हिदायत दी है। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ अशोक कुमार शर्मा ने दरगाह का दौरा कर तमाम इंतजामात का जायजा लिया। लेकिन इस बार बैरून रियासत से तो आए नहीं ज़ायरीन, और बहुत कम कलील तादाद में इस वक्त ज़ायरीन आए हुए हैं, मुख्तसर तादाद में, और इसी वजह से जोश व खरोश वो दिखने में नहीं आ रहा है, क्योंकि यही वजह है क्योंकि कोविड चल रहा है और हमें भी इसकी एहतियात बरतनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको फॉलो किया जा रहा है। मैं खुद यहाँ इसलिए यहाँ देखने भी आया हूँ, और ये देखा गया है कि 99.9% लोगों ने मास्क पहने हुए हैं और रश को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कटरा में 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए मुफ्त में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मुल्क भर में अब तक 30 करोड़ अफराद को कोरोना टीका लगाया जा चुका है। उन्होंने लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की है। वैक्सीन फॉर ऑल, फ्री फॉर ऑल कार्यक्रम देश भर में प्रारंभ किया जा रहा है। तो जहाँ तक इस संवाद का संबंध है, हमें ये महसूस हुआ कि कटरा वैष्णो देवी एक तीर्थ स्थान भी है, और इससे बेहतर और कोई पवित्र धरती नहीं जहां इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा सके। सागर कल्चरल फोरम जकरपटन की जानिब से मदीना पब्लिक स्कूल गुंड ख्वाजा कासिम पटन में एक अदबी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। कॉन्फ्रेंस की सदारत मारूफ शायर निसार गुलजार ने की। मारूफ शायर सैयद अख्तर हुसैन मंसूर, आबिद अशरफ और बशर जोगियारी और ऐवान सदारत में मौजूद थे। फोरम के सदर सागर नजीर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। आबिद इब्राहिम ने मशहूर कश्मीरी मरसिया निगार मिर्जा अबू कासिम की हमाजहत शख्सियत पर मकाला पेश किया। इस मौके पर मुशायरे का भी इनकाद हुआ। कुंजर के हुसन बांगल में 2 बच्चों के हमरा एक रीछ को देखा गया। रिहायशी बस्ती के नजदीक सेब के बाग में रीछ के नजर आने से इलाके में खौफ हरास का माहौल है। लोगों ने फौरन वाइल्ड लाइफ महकमे को इतला दी। मुताल्लिका महकमे की टीम जाए मौके पर पहुंचकर रीछ को पकड़ने की कोशिश की, ताहम रीछ वहां से फरार होने में कामयाब रहा। महकमे वाइल्ड लाइफ की टीम रीछ की तलाश में मुहिम जारी रखे हुए है। जम्मू कश्मीर में आज आलमी योम योगा मनाया गया। मुख्तलिफ मकामात पर योगा सेशन मुनक्किद हुए। माहिरीन ने इस मौके पर कहा कि योगा जिस्मानी व जहनी सेहत के लिए काफी मुफीद है। पेश है यह खास रिपोर्ट। दुनिया भर के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर में भी योगा की तकारीब मुनक्किद हुई। बडगाम में स्पोर्ट्स स्टेडियम में योगा डे बनाया गया। डीसी बडगाम ने कहा कि हमें रोजाना वर्जिश करनी चाहिए। वर्जिश इंसानी जिस्म को सेहतमंद रखने में मदद करती है। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो मंशियात छोड़ दें और खेल की सरगर्मियों में हिस्सा लें। फौज के 19 राष्ट्रीय राइफल्स ने खास प्रोग्राम का एहतमाम किया। ये प्रोग्राम लारकीपुरा अनंतनाग में 19 आरआर के हेडक्वार्टर्स पर मुनक्किद हुआ। कमांडिंग अफसर कर्नल धर्मेंद्र यादव और दीगर अफसरान के अलावा फौजी जवानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। कर्नल यादव ने बताया कि योगा फौज की मामूल की वर्जिश में शामिल है। इससे न सिर्फ जिस्मानी नशोनुमा होती है बल्कि जहनी तनाव कम होता है। महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने नेहरू युवा केंद्र के ताउन से स्पोर्ट्स स्टेडियम अनंतनाग में खास तकरीब का इनेकाद किया, जहां तलबा, रजाकारों और सरकारी ओहदेदारान ने हिस्सा लिया। एडीसी गुलाम हसन शेख और दीगर मुतालिकीन भी इस मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि योगा के जिस्म और दिमाग पर खास असरात मुरतब होते हैं। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर मुश्ताक अहमद ने भी योगा से हासिल होने वाले फवायद के बारे में आगाह किया। उन्होंने बताया कि जिले के तमाम 16 ब्लॉक्स में वर्चुअल और ऑफलाइन दोनों तरीकों से योगा डे मनाया गया। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल कुपवाड़ा में योगा डे का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान के साथ स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया। एडीएम और आयुष डॉक्टर फारूक और डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के अफसर जितेंद्र सिंह ने कहा कि योगा से इंसान तंदुरुस्त रहता है। गवर्नमेंट कॉलेज फिजिकल एजुकेशन गाडुरा गांधरबल में योगा डे मनाया गया। स्टाफ और तलबा ने इसमें हिस्सा लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर हरतेज सिंह ने योगा के फायदों पर रोशनी डाली। काफी सारे आसन आज परफॉर्म किए जो कि हमारी हेल्थ के लिए और हमारे स्ट्रेस जिस स्ट्रेस में हम अभी रह रहे हैं वो उसके लिए काफी बेनिफिट है।
और उससे क्या होगा, यहाँ पे जो आज हमने आसनास परफॉर्म किए वो हम घर जाके हम अपनी सोसाइटी को, सबसे पहले अपनी फैमिली जो हमारी है, फैमिली को हम वो आसनास परफॉर्म करके उनके लिए भी थोड़ी बहुत हम हेल्प का ये बन सकते हैं। कॉलेज बंद था, हम घर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए थे, अभी रिलैक्स फील कर रहे हैं हम योगा करके। तो हम अपने कॉलेज के बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं कि हमें यहाँ पे आज बहुत कुछ सीखने को मिला। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में स्कूली तलबा समेत दीगर अफराद ने बढ़ चढ़ कर योगा में हिस्सा लिया। डीसी बारामूला भूपेंद्र कुमार सिंह मेहमान खुसूसी थे। डीसी ने शुरका को मशवरा दिया कि वो योगा को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लें। बोहरी हलन शोपिया में योगा डे की तकरीब मुनक्किद हुई। माहिरीन ने योगा के आसन सिखाए। डीसी शोपिया, स्कूली तलबा और दीगर ने योगा सेशन में हिस्सा लिया। जम्मू में योगा डे की मुनासबत से कई तकारीब मुनक्किद हुई। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल जम्मू में एक फंक्शन मुनक्किद हुआ। स्पोर्ट्स काउंसिल के अरकान समेत डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लागर ने योगा किया। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने आयुष के साथ मिलकर इस सेशन का एहतमाम किया। डिविजनल कमिश्नर ने योगा की अहमियत को उजागर किया। कठुआ के हीरानगर सेक्टर में सीआरपीएफ की 121 बटालियन और डिस्ट्रिक्ट जेल के जवानों ने खुद को जहनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत करने के लिए योगा किया। इस मौके पर मुल्क की सरहदों से लेकर दाखिली सिक्योरिटी में मसरूफ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने योग के जरिए सेहतमंद रहकर मुल्क की सलामती और तहफ्फुज के लिए मजीद जोशो खरोश के साथ काम करने का अज़्म किया। सीआरपीएफ के DYSP अजीत पाल सिंह ने कहा कि जवान सेहतमंद रहेंगे तो मुल्क मजबूत रहेगा। बडगाम में बीजेपी यूनिट ने भी इंटरनेशनल योगा डे मनाया। बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर अली मोहम्मद मीर, बीजेपी जिलाई सदर आगा सैयद मोहसिन ने योगा डे तकरीब में हिस्सा लिया। मीर ने आवाम से योगा करने की अपील की ताकि वो जिस्मानी और जहनी तौर पर सेहतमंद रहें। जम्मू में भी आलमी योगा डे मनाया गया। जम्मू में मुख्तलिफ मकामात पर योगा किया गया। बीएसएफ जवानों ने भी इस सिलसिले में एक तकरीब के दौरान योगा किया। कोविड SOPs और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ योगा अंजाम दिया गया। अक्टूर के राजा विराट किले में योगा सेशन मुनक्किद किया गया। रुकन पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा के अलावा साबिक वजीर श्यामलाल और साबिक रुकन मुकन्ना राजू शर्मा शामिल हुए। इस मौके पर जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि हिंदुस्तान के योग के तरीके को दुनिया ने तस्लीम किया है। उन्होंने कहा कि इंसान को सेहतमंद रहने में योग का अहम किरदार है। किश्तवाड़ में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर वर्चुअल और ऑफलाइन योगा डे का सेशन मुनक्किद किया गया। इस मौके पर ऑनलाइन योगा मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तलबा को हौसला अफजाई की गई। इसके अलावा कोविड वबा की दूसरी लहर के दौरान खिदमात अंजाम देने वाले ISM डॉक्टर्स और पैरामेडिकल्स स्टाफ को तहनीत पेश की गई। 110 बटालियन सीआरपीएफ की जानिब से लेतीपुरा अवंतीपुरा में इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया। बड़ी तादाद में जवानों ने हिस्सा लिया। बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर योगेश रोहित ने बताया कि योगा से इंसान की सेहत अच्छी रहती है और हर किसी को योगा में हिस्सा लेना चाहिए। बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी ने लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके के अनंत सेक्टर में योगा डे के सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया। इसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। जावेद कुरैशी ने लोगों पर जोर दिया कि वो बीजेपी को बुनियादी सतह पर मजबूत करें। बीजेपी की जानिब से अब कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ इलाकों में योगा डे मुनाकिद किया गया। जिला सदर बीजेपी कुपवाड़ा मोहम्मद शफी मीर ने कारकुनों के हमरा योगा मनाया। उधर बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चे के कारकुनान ने भी एक तकरीब का इनेकाद किया जिसमें बीजेपी के खातून कारकुनों ने शिरकत की। पुंछ के राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में तैनात डॉक्टर बिमल शर्मा का कहना है कि उन्होंने 10 दिनों के अंदर ही कोरोना को हराया है। डॉक्टर बिमल के मुताबिक मुसलसल योगा करने से उनकी कुव्वत मुदाफियत अच्छी थी, लिहाजा कोरोना बीमारी से जल्द ठीक हुए। उन्होंने लोगों को योगा करने का मशवरा दिया। गंदोह बलीसा में भी योगा डे मनाया गया। SDM गंदोह प्रीतम लाल थापा ने कहा कि योगा करने से सेहत बेहतर रहती है और उन्होंने रोजाना योगा करने की जरूरत पर जोर दिया। उधर ITBP जवानों ने लद्दाख के मुख्तलिफ मकामात पर योगा डे मनाया। ITBP जवानों ने लद्दाख में बैनुल अक़वामी सरहद पर 18,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ई इलाके में भी योगा किया। जवानों ने इलाके में बर्फ की सफेद चादर पर योगा किया। इसमें बड़ी तादाद में जवानों ने शिरकत की। लद्दाख के ही गलवान इलाके में ITBP एहलकारों ने योगा किया। खासी तादाद में जवानों ने योगा में हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए।
वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर बेदारी मुहिम चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ। और काम है बेदारी के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा जब अपनी बारी आए, टीका लगा ओए जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा जरा टीका लगा जरा टीका 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 लगाया क्या। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।